इंडिया में 3 टाइप के या 3 कंपनियों के फ्यूल पंप हैं। पहला है HPCL, जिसे HP का पंप भी कहते हैं। दूसरा है इंडियन ऑयल एंड तीसरा है BPCL, जिसको हम लोग भारत पेट्रोलियम भी कहते हैं। हर बंदे की चॉइस अलग है। इंडिया के जितने भी लोग हैं वो अलग अलग फ्यूल पंप पे फ्यूल डलाना पसंद करते हैं। डेंसिटी कुछ होती है, किसी को किसी का फ्यूल पसंद है, किसी को इंडियन ऑयल का पसंद है, किसी को BPCL का पसंद है एंड किसी को HPCL का पसंद है। वीडियो क्या आप थंबनेल पे देख चुके हैं। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा उन क्रेडिट कार्डों की जो इन तीनों फ्यूल पंप को कवर करते हैं। और मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ, हाँ मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जिन क्रेडिट कार्डों की मैं बात कर रहा हूँ ये टॉप है। मतलब जिस पंप को आप पसंद करते हैं उस पंप के लिए इससे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कोई सा भी नहीं है। तो अगर आप भी एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चाहते हैं जो इन फ्यूल पंप पे आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे एंड बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो फ्यूल के लिए, सो ये वीडियो आप कंसिडर कर सकते हैं या देख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडियन ऑयल के। चलो ठीक है, मैं ऐसे बात नहीं करूंगा, मैं जिसको सबसे टॉप पर लेके जाऊंगा उनकी बात मैं करता हूं, या आप अपने हिसाब से टॉप कर लेना, मतलब ऊपर रख लेना। आपको क्या पता मैं मेरी पसंद क्या है और आपकी पसंद क्या है, या उसकी पसंद क्या है या उसकी पसंद क्या है, सो वो आप देख लेना। ठीक है, सो इंडियन ऑयल से शुरू कर देते हैं। इंडियन ऑयल का जो क्रेडिट कार्ड इस पंप पे आपको जो बेनिफिट देगा, मैक्सिमम बेनिफिट देगा, वो है RBL का एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, नॉर्मली बताऊँगा क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबी करने की कोशिश नहीं करूँगा। ये आपको देता है 100 रुपये स्पेंडिंग पर 15 रिवॉर्ड्स पॉइंट, 15 रिवॉर्ड्स पॉइंट। एक रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू होती है 0.50%, यानी 50 पैसा। सो 15 रिवॉर्ड्स पॉइंट पर आपको मिल जाते हैं दोस्तों 7.5 रुपये, और 1 रुपया आपको सरचार्ज मिलता है। जो आप 100 रुपये डालाते हो तो 101 रुपये प्लस GST कटता है ना, सो वो दूसरे दिन बिल में एडजस्ट होकर आपके पास वापस आ जाता है, GST नहीं आता। ये चीज़ें मैं आपको बता दूं क्लियरली, क्रेडिट कार्ड ले रहे हो सो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से इस तरह मिलाकर आपको ये क्रेडिट कार्ड जो देता है वो देता है 8.25 रुपये। एंड दूसरा, अब इस क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको मिल जाएगा। एंड यही एक बेनिफिट है इस क्रेडिट कार्ड में। मैं लिटरली बताऊं तो और कोई चीज़ का मतलब इस क्रेडिट कार्ड में और ये नहीं देगा ग्रोसरी में इतना मिलेगा कि भाई आपको बिजली के बिल पे या अदर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये फ्यूल के लिए बेस्ट है। और हाँ, मैं कहूँगा कि अभी तक इंडिया में जितने भी, चाहे आप HP ले लो, चाहे आप BPCL ले लो, चाहे आप इंडियन ऑयल ले लो, मगर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने वाला कार्ड तीनों जिन कार्डों की मैं अभी बात करूंगा उन सब में बेनिफिट 8.25%, 8.5% यही देता है। एक्चुअल 7.5% मान लो, इससे ज़्यादा कोई नहीं देता। हाँ, वो क्रेडिट कार्ड अदर बेनिफिट दे सकते हैं, मगर आपको आपका कमांड सिर्फ मुझे फ्यूल चाहिए, फ्यूल चाहिए, फ्यूल चाहिए और फ्यूल पे ही बेनिफिट चाहिए, सो ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है दोस्तों। फ्यूल सरचार्ज वेवर भी कर देगा आपको 1% अदर फ्यूल पंप पर आप डलाते हैं तो। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, इस कार्ड की फीस के ऊपर है। अच्छा, इसमें कैपिंग आई थिंक होती है, महीने में आप डला सकते हैं इसके अंदर कैपिंग 10,000 से ऊपर आई थिंक आप फ्यूल डला सकते हैं, तो उतना बेनिफिट आप ले सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। हाँ, तो अब हम लोग फीस के ऊपर आ जाते हैं। तो फीस है इसकी 1500 प्लस GST, एंड जैसे ही आप चुकाएंगे उसके कुछ दिन के बाद आपको 1500 रुपये का फ्यूल मिल जाता है। इस कार्ड को वेवर कराने के लिए आई थिंक आपको 2.25 लाख रुपए यूज़ करने पड़ते हैं। कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात कर लूँ, अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी इनकम कम से कम 25,000 से ऊपर होनी चाहिए, ये तो कम से कम बता रहा हूँ मैं। और आप सिविल भी आपका अच्छा होना चाहिए, कोई नेगेटिव मार्क नहीं होना चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी इनकम कम से कम, मतलब आपके अकाउंट में हर महीने ट्रांजेक्शन होता रहना चाहिए। सिविल से ही बात नहीं होती। पहले लोग कहते थे सिविल अच्छा है सो हमको क्रेडिट कार्ड या लोन मिल जाएगा, बट अब सिचुएशन थोड़ी अलग हो चुकी है क्योंकि स्थिति ऐसी है। सो आपके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हर महीने दिखना चाहिए। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ, हाँ मैंने इनकी एज की बात नहीं करी, इनकी एज होनी चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयड जो है उनकी एज होनी चाहिए 25 प्लस से लेकर 60 के बीच में, और उधर होनी चाहिए जो सैलरीड है उनकी 21 प्लस से लेकर 60 के बीच में। सो सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं, सो आपका जो
हर महीने जो ट्रांजेक्शन रहना चाहिए आपके अकाउंट में 35-40 हज़ार, एंड 30 हज़ार वाले भी करके देख सकते हैं, इससे कोई भी नहीं, वो तो लिमिट कम हो जाती है, तो क्या करेंगे, और तो क्या करेंगे। सो ये आपको देखना है, सिबिल अच्छा हो देखना है, और ये चीज़ देखना है, एंड जब भी अप्लाई करें तो पूरी डिटेल को प्रॉपर डाल दीजिएगा, क्योंकि डिटेल कई बार आप गलत सलत डालते हैं, सो भी आपका क्रेडिट कार्ड डिक्लाइन हो जाता है। सो ये है, एंड फीस मैंने बता दी, तो इसके बाद हम लोग दूसरे कार्ड पे चलते हैं। तो दूसरा जो कार्ड है वो मैं रखूँगा दूसरे नंबर पे HPCL का पावर प्लस नाम से क्रेडिट कार्ड है। HPCL पंप पे यूज़ होने वाला पावर प्लस कार्ड का नाम है, और ये है IDFC फर्स्ट बैंक का कार्ड। अल्टीमेट कार्ड है, वो डिसाइड आप करना अल्टीमेट है या नहीं है। तो देखिए जी, HP के पंप पे आप जाकर फ्यूल डलाते हैं, 100 रुपीज़ का स्पेंड करते हैं कार्ड से, तो आपको बेनिफिट जो मिल जाता है 6.5% का मिल जाता है। अगर हम लोग एक रुपया सरचार्ज भी हटा दें तो 5.5 तो हमारे बच ही रहा है, ठीक है। ग्रोसरी पे हमको 5% मिलता है, एंड यूटिलिटी बिल पे हमको 5% मिलता है, एंड फास्टैग यूज़ करते हैं इसका, सो हमें 5% मिलता है। कार्ड की फीस है 499 प्लस GST। जैसे ही पहला बिल चुकाएंगे उसे 500 रुपये का वाउचर मिल जाएगा, उससे आप फ्यूल वगैरह डला सकते हैं। सो पूरे साल के अंदर इसको वेवर कराने के लिए आपको 1.5 लाख रुपये यूज़ करना पड़ेगा, एंड ये रुपे कार्ड आता है, UPI कार्ड जिसको बोलते हैं वो आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो आप अगर सैलरीड हैं तो आपकी एज वही 21 साल से ऊपर हो गए और 60 साल के बीच में, और आप महीने का कम से कम कमाते हो, मंथली आपकी इनकम हो 25+। हमेशा ध्यान रखना, हर क्रेडिट कार्ड में, किसी क्रेडिट कार्ड में कम हो सकती है, मगर 25 से सैलरीड बंदे की तो 25 से नीचे किसी की होनी ही नहीं चाहिए। बहुत से हैवी कार्ड होते हैं जिसमें 33+, 50+ भी मांगते हैं, मगर मैं नॉर्मली जो कार्ड बता रहा हूँ उसमें अभी आपको 25+, थोड़ा लाउड हो गया, हाँ। सो उसमें 25+ आपको आपकी मंथली इनकम चाहिए, एंड गुड सिबिल स्कोर चाहिए, एंड डिटेल आप अच्छे से भरेंगे तो आपका कार्ड डिक्लाइन नहीं होगा। सब चीज़ों को समझ समझ के अच्छे तरीके से भरते रहिए। अब मैं लास्ट इसमें रखता हूँ, और इसी को मैं थोड़ी और चीज़ बताता हूँ आपको। इस कार्ड का एक छोटा भी आता है, जैसे ये है HPC का पावर प्लस, और वो पावर आएगा ओनली है ना। सो उस कार्ड में अब भी आप सुन लो, मेरे को एक बार याद आया तो मैंने कहा यार एंड टू एंड बता ही दूँ इनको। सो वो आपको देगा, HP के पंप पे आप 100 रुपये स्पेंड करोगे तो 5% बचा देगा, मतलब है ना। सो 1 रुपये 60 रुपये हटा दें हम तो 4% तो हमको बच ही रहा है। एंड ग्रोसरी पर जब वो 5% इसको आधा है, मतलब ग्रोसरी पे आपको वो 5 दे रहा था, ये 2.5 दे देगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे वो आपको 5 दे रहा था, ये 2.5 दे देगा। फास्ट ट्रैक पर वो आपको 5 दे रहा था, ये 2.5 दे देगा। इस कार्ड की फीस है 199 प्लस GST, यानी 230 रुपये के करीब अप्रॉक्स इतनी आएगी। एंड वेवर कराने के लिए सिर्फ 50,000 रुपये यूज़ करने हैं पूरे साल के अंदर। एंड UPI कार्ड तो है ही सही, तो देख लेना आपके लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट है। एंड तीसरा मैं इस कैटेगरी में रखूँगा BPCL का, SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड। इसके भी मैं दोनों कार्डों के बारे में आपको इस वीडियो में बता दूँगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑक्टेन की, जो बड़ा इसका कार्ड है। अच्छा, HPCL का जो मैं अभी बोल दूँ, HPCL का जो मैंने बताया था आपको, जो 6.5% दे रहा है ना, वो 6.5% दे रहा है, जिसकी फीस है 499 प्लस GST। वो आपको डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस भी दे देगा, ठीक है ना, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। सो ये अब BPCL ऑक्टेन के ऊपर हम आ जाते हैं। तो BPCL ऑक्टेन जो कार्ड है वो आपको 100 रुपये के फ्यूल पे 7.25 रुपये की बचत करता है, 7.25 यानी 7.25% की। और अगर हम सरचार्ज भी हटा दें तो हमको 6.25 रुपये तो बच ही रहे हैं। और ये कैसे बच रहे हैं तो थोड़ा इसको खुल के मैं बात कर लेता हूँ। देखो, जब भी आप BPCL के पंप पे जाके कार्ड स्वाइप करेंगे, ना कि UPI यूज़ करना, कार्ड स्वाइप करना, तो उससे सरचार्ज आपको मिल जाता है। सो आपको ये 25 रिवॉर्ड पॉइंट दे देगा, 25। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू BPCL में होती है 25 पैसा। तो 25 रिवॉर्ड पॉइंट के हो गए 25 6.25 रुपये, ठीक है, आई थिंक, और 1 रुपये आपको सरचार्ज मिलकर आपको मिल जाता है। सो ये तो हो गया फ्यूल पर BPCL के पंप है। और इसकी कैपिंग है, महीने में 10,000 तक का फ्यूल डला सकते हैं। अगर 10,000 का फ्यूल भी अगर आप महीने में डलाते हैं तो फ्यूल सरचार्ज हटाकर आपको 625 रुपये हर महीने बच रहे। तो ये भी इन्वेस्टमेंट ही है एक तरह से। एंड ग्रोसरी, डाइनिंग, मूवी, डिपार्टमेंट स्टोर, DMart पर ये आप कार्ड आपको जो बेनिफिट देगा वो देगा आपको 100 पे 2.5 रुपये का, यानी 100 रुपये स्पेंड करते हैं, 10 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, एंड एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है, तो इस तरीके से 250 रुपये, वो सॉरी 2.5 रुपये हो गए। सो ये है, इसकी कोई कैपिंग नहीं, आई थिंक DMart वगैरह पे जाते हैं तो इसमें 10,000 तक के भी अगर आप लेते हैं तो 250 रुपये हो गए। तो मतलब देख लो, आप 10,000 का फ्यूल डला रहे हो, 10,000 की महीने में क्या कहते हैं DMart पे जाके शॉपिंग कर रहे हो, तो आई थिंक बन गया आपको 800-900
या 950 जो भी है बढ़िया है। एंड 4 डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस ये आपको दे देगा पर क्वार्टर, एक डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस पर क्वार्टर एक। फीस बताता हूँ, कार्ड की फीस है 1499 प्लस जीएसटी, बट जैसे ही पहला बिल चुका होगा उसके 1 महीने के बाद आपको 6000 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे, जिस रिवॉर्ड्स पॉइंट को आप बीपीसीएल के पंप पर ले जाकर 1500 रुपये का फ्यूल ले सकते हैं। वेवर कराने के लिए आपको 2 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। एंड दूसरा हो गया, यूपीआई कार्ड मिल जाएगा, एंड जो भी नेटवर्क यूज़ करना चाहते हैं, वीज़ा या यूपीआई वगैरह जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इसका छोटा क्रेडिट कार्ड, इसका छोटा क्रेडिट कार्ड है बीपीसीएल के नाम से, प्लैटिनम भी उसे बोल दें। वो आपको देता है 100 रुपये की स्पेंडिंग पर 4.25 रुपये की बचत। 1 रुपया सरचार्ज हटा दे तो 3.25 रुपये बच रहे हैं। वो कैसे बच रहे हैं कि जैसे ही आप स्वाइप करते हैं बीपीसीएल के पंप पे आपको 13 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं, और अगर एक रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू हम लोग 25 पैसा मान ले तो 13 रिवॉर्ड्स पॉइंट के 3.25 रुपये हो गए। एंड ग्रोसरी पे ये उसका आधा ही देगा आपको। ग्रोसरी पे आपको 5 रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल रहे हैं, तो इस तरीके से 1.25 रुपये बच रहा है आपको ग्रोसरी, डाइनिंग, मूवी डिपार्टमेंट, डी मार्ट पर। कार्ड की फीस है 499 प्लस जीएसटी, एंड जैसे ही पहला बिल चुकाएंगे उसके 1 महीने के बाद आपको 1500 रुपये का वाउचर, मैं इसको नहीं बोलूँगा, इसमें मिलेंगे 2000 रिवॉर्ड्स पॉइंट, जिसको आप बीपीसीएल के पंप पे जाकर रिडीम करा सकते हो। उसमें आपको ऑक्टेन में मिलेंगे 6000 रिवॉर्ड्स पॉइंट, जिसको आप बीपीसीएल के पंप पे जाकर रिडीम करा सकते हैं। एंड इस कार्ड को वेवर कराने के लिए 1 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। नेटवर्क दोनों, ये वीज़ा एंड रुपए, या जो भी मास्टर आप लेना चाहते हैं सब नेटवर्क है। सो ये थे कार्ड। इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही होगा, अगर आप सैलरीड है तो आपकी एज होनी चाहिए 21 से प्लस एंड 60 के बीच में। सैलरी आपकी होना चाहिए 25 प्लस, 25,000 पर मंथ, एंड गुड सिविल स्कोर, एंड कोई नेगेटिव मार्क नहीं। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपकी एज हो चाहिए 25 से लेकर 60 के बीच में, एंड आपका ट्रांजेक्शन हर महीने का अच्छा खासा होता हो, मेंटेन होता हो, 35 से 40 हज़ार रुपये हर महीने आप अर्न कर रहे हो कुल मिला के बात को। सो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हैं एंड इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो कार्ड जब भी आप अप्लाई करें तो 2 चीज़ देखें, मैं फिर बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, अप्लाई कर लेना, इसके बारे में बाद में आता हूँ। मगर मैं आपको फिर भी कुछ चीज़ बता देता हूँ। एक तो सिविल स्कोर आपका गुड होना चाहिए, दूसरा आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। सैलरीड है तो हर महीने आप कमा रहे हो, क्योंकि आजकल उनको पता चल जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना क्या है, क्योंकि चीज़ें बहुत एडवांस है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिविल के बेस पर आकर अप्लाई कर दें और आपको लगेगा आपका कार्ड बन जाएगा। सो ऐसा नहीं है। एंड कार्ड टू कार्ड भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कार्ड टू कार्ड भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। आपके पास अदर बैंक का कार्ड है और इन कार्डों को आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सो ये थी वीडियो। आई होप मैंने बहुत रिसर्च करके मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने देखा कि यार मैं मेरे देखने वालों को ऐसे क्रेडिट कार्ड बता दूं जो फ्यूल पर बेनिफिट लेना चाहते हैं। देखो मैं बार बार ज़्यादातर मेरी वीडियो फ्यूल के ऊपर आती है, और मेरी वीडियो फ्यूल के ऊपर इसलिए आती है ना, क्योंकि जैसे रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड है ना, ऐसे आपकी फ्यूल भी बेसिक नीड है। आप जब भी जॉब के लिए निकलते हैं, अपने बिजनेस के लिए निकलते हैं, अपनी दुकान के लिए निकलते हैं, तो आप जो भी व्हीकल उठाते हैं, चाहे 2 व्हीलर उठाएं चाहे 4 व्हीलर उठाएं, फ्यूल तो आपका डलाना ही पड़ता है। और जिसके पास कार है उसका तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 10,000 रुपये तो आराम से उसका फ्यूल खर्च हो जाता है, और जिसके पास बाइक है तो उसका 4-5 हज़ार रुपये लग जाता है, किसी का कम भी लग जाता हो। तो इसलिए ये कार्डों के बारे में मैं वीडियो ज़्यादातर बनाता हूँ। सो ये वीडियो थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आपको इसको ज़्यादा से शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड सब बेल बटन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी वीडियो है, जो भी मैं वीडियो बनाऊँ, आप उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड आपके कोई सवाल है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में आके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मुझे ये बताइए कि आप इंडिया के किस कोने से वीडियो देख रहे हैं, एंड आप भी कोई अगर ऐसा कोई कार्ड यूज़ करते हैं तो वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट के लिंक दे दूँगा, लाइक क्रेडिट कार्ड, सारे बैंकों के क्रेडिट कार्ड मिल जाएंगे आपको, लोन NBFC के लोन मिल जाएंगे, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ आपको मिल जाएगा। 100% जेन्युइन है, ये मैं कह रहा हूँ। अब जाके अप्लाई कर सकते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, 100% जेन्युइन है। ठीक है, और मैं हूँ आसिफ खान, और आप देख रहे थे फाइनेंस विद आसिफ खान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।